नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नॉवेल बॉय डॉन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं रीबॉर्न टुगेदर द अनटोल्ड स्टोरी के आगे के रोमांचक एपिसोड। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि दो ऐसी आत्माओं की कहानी है जिन्हें किस्मत ने एक बार फिर मिलने का मौका दिया है। पिछले जन्म के अधूरे रिश्ते, अनकहे राज और नए जीवन की शुरुआत। हर मोड़ पर आपको एक नया रहस्य देखने को मिलेगा। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लें ताकि कहानी का पूरा आनंद ले सकें। आगे के सभी एपिसोड आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आप पूरी कहानी बिना इंतजार किए सुनना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां आपको पेड मेंबरशिप और डायरेक्ट एपिसोड्स की सुविधा मिलेगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लग रही है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं रीबॉर्न टुगेदर द अनटोल्ड स्टोरी का आज का शानदार एपिसोड। चसिक्स सगाई तो टूटनी है, खैर मुझे क्या। अब तक आध्या और अयान दोनों ही अपनी फैमिली से मिल चुके थे और उन्हें अब आगे क्या करना है बस यही सोच रहे थे। आगे शाम का वक्त, सिंघानिया मैंशन में श्रेया आध्या को कल कॉलेज में मिलने का बोल अपने घर चली जाती है। आध्या अपने रूम में अकेली बैठी कुछ सोच रही थी और पूरे रूम को एक्सप्लोर कर रही थी। रूम काफ़ी सुंदर था, बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह। तभी आध्या क्लोजेट की तरफ आती है और उसे खोल उसके अंदर रखा कपड़े देखने लगते हैं। उसमें दो शेल्फ थे जिसमें एक तरफ तो काफ़ी अच्छे वेस्टर्न कपड़े थे तो दूसरी तरफ काफ़ी अच्छे इंडियन वेयर थे। जिसे देख आध्या खुद से कहती है इस लड़की की पर्सनैलिटी बदलना है तो पहले ड्रेस अब भी बदलना होगा। इतना का त्रिशा वेस्टर्न वेयर की तरफ अपना हाथ बढ़ा उन सभी कपड़ों को अपने जगह पर लगा देती है। आध्या मन ही मन कहती है तान्या की वजह से आध्या ने बचपन से ही अपना कॉन्फिडेंस को दिया है। हर बार सबकी नज़रों में उसे ही गलत बनाया जाता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। इतना सोच आध्या के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। तभी अलीशा को आध्या की मेमोरी से अचानक ही कुछ याद आता है। जल्दी से अपना मोबाइल उठाती है और उसमें कड़वा करेला डायल करने लगती है। ये नंबर किसी और का नहीं अयान का ही था। आध्या मन ही मन हंसते हुए कहती है वाह, इस लड़की को मानना पड़ेगा, इतनी मासूम और भोली है कि अपने दुश्मनों का नाम भी ऐसा सेव किया है जैसे कितने पक्के यार हो। ऐसे नाम तो मैं और मेरा बेस्टू नॉर्मली रखते हैं। तभी आध्या हंसते हुए कहती है अगर इसमें इस नाम से सेव किया है तो बेचारे अयान ने किस नाम से सेव किया होगा, जरा पूछूं तो सही। त्रिशा कॉल लगा देती है। दूसरी तरफ राजपूत निवास, अयान बड़े आराम से अपने बिस्तर पर लेटा था। तभी उसका फ़ोन जोर जोर से बजने लगता है। इसकी आवाज़ सुन अयान की नींद झटके में खुल जाती है। अयान पहले उठ अपने अगल बगल देखता है, तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन पर जाती है। वह जल्दी से फ़ोन उठाता है और फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखता है। अयान को भी यह नंबर समझ आ जाता है कि ये नंबर किसका है। वह खुश होते हुए फ़ोन उठा लेता है। बहुत जल्दी कॉल किया तूने, चुड़ैल कहीं की, थोड़ा और लेट कर देती। अरे चुप कर गधा कहीं का, पहले मुझे ये बता तेरे फ़ोन में यह नंबर किस नाम से सेव है। ओह तो तुझे ये जानना था, वरना तू शायद फ़ोन भी नहीं करती। बताना यार क्यों इतना दिमाग खाता रहता है। इसमें लिखा है जंगली बिल्ली, चुड़ैल और एक भूत वाला इमोजी भी है। अयान की बात सुन आध्या मन ही मन कहती है ये लड़के चाहे शाय नेचर के हो या फिर बेशर्म अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते। आध्या एक लंबी सांस भरती है। चल काम की बात करते हैं, बता सब ठीक था या नहीं। आध्या अयान से सवाल करती है। तभी अयान कहता है यहाँ तो सब ठीक ठाक, तू बता वहाँ सब कैसा था। मैं अभी तक सिर्फ मोम, दादू दादी और चाची से ही मिला हूँ। तभी अयान कहता है अच्छा तू उस चुड़ैल से अभी तक नहीं मिली कोई। नहीं, पर अभी मुझे लगता है डिनर पर सभी से मुलाकात हो जाएगी। तभी अयान कहता है यार एक और बात कहनी थी, हम दोनों की वजह से इन फैमिलीज को कभी हद तो नहीं होगा ना। मेरा मतलब है ये फैमिली बहुत अच्छी है और खास करके अयान की मोम तो मुझे बहुत प्यार करती है। सभी आध्या कहती है ज़्यादा मत सोच, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक हम यहाँ हैं हमें ये कहानी कंटिन्यू करनी ही होगी, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तभी आध्या आगे कहती है चल अब डिनर कर और कल कॉलेज के लिए तैयार हो जा, और खबरदार जो कॉलेज में एंटर करते ही अपनी ठरकी हरकतें शुरू की तो। आध्या की बात पर अयान हंसते हुए कहता है ओके ओके लेडी बॉस ओके। तभी दोनों ही बाय बोल फ़ोन काट देते हैं। कॉल के कटते ही अयान के दरवाजे पर नॉक होने लगता है। अयान जल्दी से जाकर दरवाज़ा खुलता है और सामने देखा है तो राखी जी खड़ी थी। उन्हें देख अयान कहता है मॉम आप यहाँ। राखी जी चेहरे पर स्माइल लिए कहती है डिनर का टाइम हो गया है बेटा, आप नीचे नहीं आए इसलिए हम ही आ गए आपको बुलाने, चलिए सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अयान जी मॉम बोल उनके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन में आध्या सीढ़ियों से नीचे बढ़ रही थी। नीचे डाइनिंग एरिया में सभी बैठे थे। आध्या उसी तरफ पढ़ रही थी। आगे आगे बढ़ते बढ़ते ही टेबल पर बैठे सभी लोगों को देख रही थी और उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही थी। आध्या को मिनट भी नहीं लगता, वह सभी को पहचान जाती है। हाल में पूरा परिवार था। तान्या, ध्रुव, कीर्ति जी, इतिश्री जी, राज जी, विजय जी, यामिनी जी और यशवीर जी। आध्या सभी के पास आ बैठ जाती है। आध्या सभी पर एक नज़र डालते हैं, फिर एक नज़र तान्या को देख मन ही माँ कहती है तो तुम हो तान्या, बहन के नाम पर डायन।
तान्या जो आद्या को ही देख रही थी और मन ही मन कह रही थी, तुम चाहे जो कर लो आद्या, किसी की भी अटेंशन तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली, पहले ही तुम्हें घर की सगी बेटी इस घर में और डैड की नज़रों में हमेशा मैं ही ऊपर रहूंगी। और तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं ये सगाई भी तुड़वा दूंगी। वही आद्या एक नज़र विजय जी को देखते हैं, उन्हें देख मन ही माँ कहती है, सिर्फ उनके फ़र्क करने की वजह से आज आद्या ऐसी है। पर मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं चाहिए आपकी अटेंशन, माना आप आद्या से बहुत प्यार करते हैं पर आपको उसको समझाना भी चाहिए था। आद्या हमेशा ही अपने डैड की अटेंशन के लिए बहुत मेहनत करती थी, पर उसके डैड हमेशा ही उसे इग्नोर कर दिया करते थे। तभी यशवीर जी कहते हैं, सगाई की तारीख नज़दीक आ रही है, हम चाहते हैं हमारी पोती की सगाई में ग्रैंड सेलिब्रेशन हो। सगाई नाम सुन आद्या के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है और वो खुद में बुदबुदाते हुए हल्की हंसी के साथ कहती है, जो जल्दी ही टूटने वाली है। खैर मुझे क्या, मैं भी तो यही चाहती हूँ। आज सभी को आद्या का बर्ताव कुछ अलग लग रहा था, सबसे ज़्यादा तो मनन को आद्या का ऐसा बर्ताव देख अजीब लगता है। हमेशा ही वह टेबल पर सभी को खाना सर्व करने की कोशिश करती है, खास करके विजय जी के तो कुछ ज़्यादा ही आगे पीछे घूमती है, पर आज ऐसा कुछ नहीं था जिसे देख तान्या को भी थोड़ा अजीब लगता है। विजय जी भी आद्या को देख मन ही मन कहते हैं, क्या हमारा रूखापन हमारी बच्ची को खलने लगा है, कहीं हम कोई गलत ही तो नहीं कर रहे हैं। पर तभी विजय जी अपने ख्यालों को झटक तान्या की तरफ देख कहते हैं, बेटा हम चाहते हैं आप जल्दी से अपने बड़े भाई की तरह ही ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए। फिर विजय जी एक नज़र मनन को देखते हैं और कहते हैं, हम चाहते हैं आप भी जल्द से जल्द ऑफिस ज्वाइन करिए अपने भाई की तरह। जी हाँ डैड, मैं भी भाई की तरह ही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, वह भी इतनी कम उम्र में, भाई ही तो मेरे आइडल है। विजय जी की बात सुन तान्या खुश होते हुए कहती है, ओके डैड, जैसा आप कहें। आद्या का खाना हो चुका था, इसलिए वो ज़्यादा बकवास ना सुनते हुए वहाँ से खड़ी हो सभी को गुड नाइट बोल निकल जाती है। उसके ऐसे बर्ताव से और उसके यूं चले जाने से न जाने क्यों पर यशवीर जी को भी अच्छा नहीं लगता। वही विजय जी के दिल में तो एक टीसी उठती है। विजय जी एक नज़र कीर्ति जी को देखते हैं, कीर्ति चीज़ों ने ही देख रही थी, मानो कह रही हो ये सब सिर्फ आपकी वजह से है। उन्हें देख विजय जी कुछ नहीं कहते, बस अपने चेहरे पर एक सख्त एक्सप्रेशन लिए खड़े हो वहाँ से चले जाते हैं। मनन भी कहीं ना कहीं बुरा फील कर रहा था, पर वह अभी भी आद्या से नाराज था, और वह क्यों आपको आगे पता चल जाएगा। दूसरी तरफ राजपूत निवास, अयान राखी जी के साथ नीचे आता है और देखता है टेबल पर उसके दादाजी और डैड के साथ उसकी छोटी बहन आशी भी बैठी हुई थी और वह अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। अयान जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। अयान को देख आशी कहती है, व्हाट्सएप भाई कहाँ थे आप, कल रात आप भी बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हो भाई। चुप कर चुहिया। इतना के अयान आशी के थोड़ा करीब आ कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, वरना तेरे रूम में छुपा कर रखी हुई सारी रोमांटिक मूवीज की सीडी तोड़ दूंगा। फिर अयान आशी से अलग हो उसकी तरफ देख एक तिरछी स्माइल करते हुए अपना खाना खाने लगता है। वही आशी तो सोच में पड़ जाती है, वह खुद में ही कहती है, क्या भाई सीआईडी में काम करते हैं या भाई ने मुझ पर नज़र रखी हुई है, इन्हें कैसे पता। और भाई ऐसा कैसे बोल सकते हैं, भाई मुझे इतना फ्रैंक कैसे हो सकते हैं, ओ माय गॉड मिरेकल। अयान अपना खाना खाते खाते ही रुक जाता है और रजत जी की तरफ देख कहता है, डैड आई एम रेडी, मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगा। रजत जी अचानक ही अयान की ये बात सुन अचंभे में रह जाते हैं। वही आशी भी हैरान रह जाती है और खुद में रहती है, भाई जिन्हें ऑफिस से इतनी नफरत है वह ऑफिस ज्वाइन करना चाहते हैं, ये तो सच में मिरेकल ही हो रहा है। अयान की बात सुन दादाजी और राखी जी बहुत खुश थे, पर तभी अयान कहता है, पर कब करना है यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए डैड। तभी रजत जी कहते हैं, ठीक है अब तुम मान चुके हो तो तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले लो, मुझे बस तुम्हारा जवाब हाँ सुना था, तुम जब चाहे ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो, हम तुम्हें अपनी कंपनी का सीईओ बनाना चाहते हैं, तुम ही हमारी अगली जनरेशन हो जो इस बिजनेस को आगे लेकर जाएगा। अयान उनकी बात पर बस एक स्माइल कर देता है। कुछ देर बाद सभी का दिन हो जाता है और सभी अपने रूम में चले जाते हैं। 7 खुराना परिवार, तान्या ही भाई की वाइफ बनेंगी। आगे सिंघानिया मेंशन, रात का समय था, सभी फैमिली मेंबर्स सो चुके थे। आद्या भी अपने कमरे में अपने बिस्तर पर बड़े आराम से सो रही थी। तभी आद्या के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक परछाई अंदर आती है। करीब 6 फुट 2 इंच हाइट का वो शख्स एक तक अपने हाथ बंधे कमरे में बने पिल के सहारे खड़ा आद्या को देख रहा था। आद्या को देख उस शख्स के चेहरे पर एक मुस्कान थी। तभी वह शख्स खुद में बुदबुदाते हुए कहता है, मैं कभी किसी को तुम्हें हट नहीं करने दूंगा प्रिंसेस। ये शख्स कोई और नहीं अक्ष सिंघानिया था। वो आद्या के पास जा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए एक प्यारा सा बॉक्स अपनी पॉकेट से निकाल आद्या के तकिए के साइड में रख देता है और फिर वहां से खड़ा हो दरवाजे की तरफ बड़ेक नजर आद्या को देख बाहर चला जाता है। अगली सुबह सिंघानिया मेंशन, आद्या का कमरा। आद्या अपने कमरे में बड़े चैन से सो रही थी, तभी उसका अलार्म बजने लगता है। उसकी आवाज़ सुन आद्या एक झटके में उठती है और दूसरी तरफ देखती है। अलार्म को देख एक नज़र पूरे कमरे को देख आद्या अपने सिर पर हाथ रखते हुए लंबी सांस लेती है, फिर कहती है, मुझे तो लगा कल जो हुआ वह सब एक सपना था, पर नहीं, ये सब हकीकत है। खैर, इतना सोच आद्या एक बार घड़ी में टाइम देखती है और फिर उठते ही बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद आद्या बाथरूम से बाहर आती है और क्लोजेट की तरफ बढ़ जाती है, पर तभी उसकी नज़र बेड पर उसके तकिए के साइड में रखे बॉक्स पर जाती है।
उस बॉक्स को देख आद्या के दिमाग में कुछ चलने लगता है। तभी उसे नोबेल की बात याद आती है। आद्या के बड़े भाई यानी कि अक्ष जब भी कहीं बाहर से आते हैं उसके लिए हमेशा ही एक छोटा प्रेजेंट लेकर आते हैं। वो बॉक्स देख आद्या के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह खुद को काफ़ी ब्लेस्ड फील करती है। इस दुनिया में आने से उसे बड़े भाई का प्यार भी मिल रहा है। आद्या जाकर वो बॉक्स उठाती है और बॉक्स को खोलती है। बॉक्स के अंदर एक प्यारा सा प्लेटिनम टेडी की चेन था। टेडी में डायमंड लगे हुए थे। आद्या को वो बहुत ही पसंद आता है। तभी आद्या को याद आता है नोवेल में भी यह बात लिखी थी। आद्या को हमेशा से ही सिंपल चीज़ पसंद है, इस वजह से अक्ष उसके लिए सिंपल चीज़ें तो लाता था पर काफ़ी कस्टमाइजेशन के बाद कुछ ऐसा जो आद्या को पसंद आए। इतना सोच आद्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आद्या क्लोजेट के पास जा अपने कपड़े ले चेंजिंग रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ राजपूत निवास, अयान का कमरा। अयान अपने कमरे में लाउड म्यूजिक बजा रेडी हो रहा था। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक होता है और जिसे सुन अयान जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलते ही आशी की आवाज़ आती है, भाई आपने इतना लाउड म्यूजिक क्यों बजाया हुआ है। तभी अयान आशी का हाथ पकड़ अंदर रूम में बड़े प्यार से लाते हुए उसके साथ घूमते हुए डांस करने लगता है और कहता है, प्यारी बहना म्यूजिक एंजॉय करो। आशी को अयान को इतना खुश देख बहुत ही खुशी हो रही थी। अयान हमेशा से ही चुपचाप रहने वाला लड़का था जिसे देख आशी को भी अच्छा नहीं लगता था, पर अब आशी भी बहुत खुश थी। क्या हुआ भाई, कहीं आपने फिर से आद्या दी से झगड़ा तो नहीं किया और उस झगड़े में आप जीत गए इसीलिए इतना खुश हो रहे हो। आशी की यह बात सुन अयान अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को नॉर्मल करते हुए म्यूजिक बंद करता है और आशी को अपने बेड पर बैठा खुद पिले के सहारे हाथ बांधे खड़ा हो कहता है, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मैं आज ही उससे अपनी सभी गलतियों की माफ़ी मांगूंगा। आखिर कब तक हम यूं ही लड़ेंगे, अगर हमारी फैमिली अच्छे दोस्त है तो हम क्यों नहीं बन सकते। तुम हमेशा से यही चाहती थी ना, आज मैं तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। आज मैं और आद्या बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, ओके। अयान की ये बात सुन आशी तो उछल पड़ती है, क्या भाई सच? ये आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन है। आशी की बात सुन अयान कहता है, अच्छा जी, और तुम जैसी चुड़ैल को अपनी बहन के रूप में एक्सेप्ट करना भी एक अच्छा डिसीजन है। अयान की बात पर आशी थोड़ा मुंह बनाते हुए भाई फिर स्माइल करते हुए दोनों हाई फाई करते हैं। फिर आशी कमरे से बाहर चली जाती है। अयान भी अपना परफ्यूम लगा कमरे से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ एक बेहद ही आलीशान और बड़ा पैलेस जिसके चारों ओर बड़ा सा गार्डन था जिसमें गोल्फ कोर्स, हॉर्स राइडिंग जैसी सभी चीज़ें थी। पैलेस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था द खुरानास पैलेस। उसी पैलेस के एक बड़े से जिम एरिया में एक लड़का पसीने में तरबतर एक्सरसाइज कर रहा था। ये शख्स कोई और नहीं अद्रिक खुराना था। अद्रिक अपनी एक्सरसाइज के बाद सीधा जिम से बाहर निकल अपने रूम में आता है और शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। कुछ ही देर में अद्रिक रेडी हो नीचे आता है। नीचे हॉल में पूरी खुराना फैमिली थी। आइए जानते हैं खुराना फैमिली के बारे में। खुराना फैमिली के हेड विश्वनाथ खुराना अद्रिक के दादाजी। इनकी उम्र 70 वर्ष है और उनकी जान बसी है अद्रिक में। इन्होंने ही अदरक और आद्या की शादी तय की है। अमरेंद्र खुराना विश्वनाथ जी के बड़े बेटे अद्रिक के पिता। इनकी उम्र करीब 50 वर्ष है पर दिखने में आज भी काफ़ी जवान लगते हैं। अमरेंद्र जी रजत जी और विजय जी बचपन के दोस्त हैं। अर्पिता खुराना अमरेंद्र जी की पत्नी अदरक की मां और इस घर की बड़ी बहू। इनकी उम्र करीब 45 वर्ष है लेकिन दिखने में ये भी काफ़ी खूबसूरत और जवान लगती हैं। अर्पित की राखी जी और कीर्ति जी एक दूसरे की बेस्टी हैं। अर्पिता जी को आद्या पसंद है पर इन्हें तान्या ज़्यादा पसंद है। विनय खुराना विश्वनाथ जी के छोटे बेटे अद्रिक के चाचा। इनकी उम्र 47 वर्ष है, काफ़ी नर्म स्वभाव के हैं और अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। वाणी खुराना विनय जी की पत्नी और खुराना परिवार की छोटी बहू। इन्हीं तान्या बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये हमेशा से ही त्रिशा को अपने घर की बहू बनते देखना चाहती है क्योंकि यह तान्या के हरकतों को भांप चुकी है। एक और वजह से ये तान्या को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, वह थी उनकी बेटी ईशानी का तान्या की इशारों पर नाचना, जिस वजह से तान्या ईशानी का उसे कर आद्या और अद्रिक के बीच काफ़ी गलतफहमियां पैदा करती है। अंकित खुराना वाणी जी और विनय जी और इस घर के छोटे बेटे। आपको तो ये पता ही होगा, अंकित हमेशा से ही आद्या के सपोर्ट में रहता है पर यह अपने बड़े भाई यानी अदरक से भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। बल्कि अदरक खुराना इनके आइडल है, ये बिल्कुल उनके तरह बनना चाहते हैं। इनकी उम्र अभी 21 साल है। ये कॉलेज स्टूडेंट है। ईशानी खुराना वाणी जी और विनय जी की बेटी। उनकी उम्र आद्या जितनी ही है। इन्हें आद्या बिल्कुल भी पसंद नहीं है और यह आद्या और अपने भाई अदरक के रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ है। ये चाहती है तान्या उनकी भाभी बने। ये हमेशा तान्या की बातों में आद्या की बहुत इंसल्ट करती है और उल्टा अद्रिक के सामने गलत आद्या को ही बनती है और हमारी बेचारी भोली भाली सीधी सादी आद्या अपने लिए कुछ कह भी नहीं पाती थी। आखिर में हमारे अद्रिक खुराना इस कहानी के मेल लीड कैरेक्टर। इनके बारे में तो आप जान ही चुके हो, फिर भी मैं आपको बता दूं, यह आद्या को पसंद नहीं करते क्योंकि वह काफ़ी छुई मुई है। यहाँ तक कि आद्या का अदरक को प्यार करना, हर बार उसके पीछे घूमना, ये सब पसंद नहीं था। भले ही आद्या बहुत बोली थी पर वह दिल से अद्रिक को प्यार करती थी, आज से नहीं बल्कि बचपन से। तो चलो कहानी कंटिन्यू करते हैं। अद्रिक नीचे आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ नाश्ता करने लगता है। तभी विश्वनाथ जी कहते हैं, हमने सुना तुमने फिर आद्या बच्ची को डांटा, तुम कब सुधरोगे? 2 दिन बाद आपकी और उनकी एंगेजमेंट होने वाली है।
अगर वह आपसे गुस्सा हो गई तो आपको उन्हें मनाना चाहिए, ना कि उन्हें छोड़कर चले आना चाहिए। विश्वनाथ जी की बात अद्रिक के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो बड़े आराम से बिना किसी भाव के अपना नाश्ता कर रहा था। तभी विश्वनाथ जी अर्पिता जी की तरफ देख कहते हैं, इसे कोई फर्क पड़ रहा है हमारी बातों का? अर्पिता जी कुछ कहती तो नहीं पर एक नज़र अद्रिक को देखती हैं। तभी अद्रिक कहता है, बुरा माने तो माने, वैसे भी मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना कह अद्रिक बिना किसी की बात सुने टेबल से उठ वहां से चला जाता है। उसे या जाता देख ईशानी कहती है, दादू आप क्यों भाई के पीछे पड़े हो? भाई उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, फिर आप क्यों जबरदस्ती उनकी शादी उस लड़की से करवा रहे हो? अपने शब्दों पर गौर करके बोलना सीखिए ईशानी, वह आपकी होने वाली भाभी है, आपको तमीज से उनका नाम लेना चाहिए। ईशानी अपने मुंह में ही बड़बड़ाते हुए कहती है, भाभी माय फुट, उस लड़की को तो मैं कभी भी अपने भाई की जिंदगी में नहीं आने दूंगी, चाहे जो हो जाए इस घर की बहू तो तान्या ही बनेगी। आखिर भाई भी तो यही चाहते हैं। ईशानी भी वहां से उठ बाहर की तरफ चली जाती है। तभी अंकित भी अपनी घड़ी में टाइम देखता है और वो सभी को बाय बोल वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन, आद्या रेडी हो अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। त्रिशा ने आज एक टॉमबॉय लुक रखा था जो बिल्कुल उसकी पिछली जिंदगी के लुक से मैच करता था। आद्या अपने नए अवतार में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। एक तो उसका वह मासूम सा चेहरा और खूबसूरत आंखें जो उसे सबसे अलग बनाता था। उसके इस अदा और लुक पर तो कईयों के दिल फिसल जाए। आद्या नीचे आती है और नीचे आते ही उसकी नज़र नाश्ते की टेबल पर बैठी तान्या पर पड़ती है। तान्या को देख आद्या अपनी आई रोल करते हुए दूसरी तरफ बढ़ जाती है और जल्दी से जाकर अक्ष को पीछे से गले लगा लेती है। आद्या बेहद खुश होते हुए कहती है, वेलकम भाई। आद्या की यह हरकत देख अक्ष को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वह जानता था उसकी प्रिंसेस बहुत ही कम बोलती है, पर आज उसका ये बिहेवियर अक्ष को हैरानी के साथ साथ खुशी भी दे रहा था। तभी आद्या आगे कहती है, आपका गिफ्ट बहुत प्यारा था भाई, थैंक यू। इतना कह आद्या अपनी पर्स की किट में लगाई हुई वो कीचेन सबको दिखाती है, जिसे देख तान्या की मुट्ठियां कस जाती है अपने चम्मच को और जोर से दबाते हुए मन ही मन कहती है, बस यही तो मुझे नहीं पसंद, बाकी सब की नज़रों में आद्या की कोई वैल्यू नहीं, पर सिर्फ आप ही हो जो उसे हमेशा ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हो, मुझे नहीं। हालांकि यह सच नहीं था, अक्ष तान्या को ध्रुव, मनन और आद्या जितना ही प्यार करता था, पर आद्या अक्ष की जान थी। आद्या बस सभी को एक नज़र देख गुड मॉर्निंग कहती है और फिर अक्ष के बगल में बैठ जाती है। उसने ना तो विजय जी पर कोई ध्यान दिया, ना ही मनन और तान्या पर, जो कि सबको अजीब लग रहा था, क्योंकि पुरानी आद्या हमेशा ही तान्या की हर बात मानती थी और उसके आगे पीछे घूमती थी, तभी तो तान्या उसे मिसगाइड करती थी। तान्या मन ही मन कहती है, इसे हुआ क्या है, इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है, कहीं पानी में गिरने या अद्रिक की बात से इसे कोई सदमा तो नहीं लग गया। वही मनन को आज्ञा का ऐसा बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा था, उसे यूं इग्नोर करते देखा मनन दिल ही दिल कहता है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है, आद्या मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। कुछ ही देर बाद तान्या, आद्या, मनन और अक्ष चारों ही कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। अक्ष अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठ निकल जाता है, तान्या भी अपनी कार में बैठ निकल जाती है। वही आद्या अपनी जगह खड़ी थी और देख रही थी उसे कौन सी गाड़ी में जाना है, क्योंकि ड्राइविंग तो उसे खुद ही करनी थी। जी हाँ, अयान और आद्या दोनों को ही अच्छी खासी ड्राइविंग स्किल्स पता है, चाहे वह कार हो या फिर बाइक, दोनों ही माहिर थे। आद्या अपने पास से फ़ोन निकाल अयान को कॉल करती है। जैसे ही दूसरी तरफ से अयान कॉल पिक करता है, वैसे ही आद्या कहती है, क्या ख्याल है बाइक पर एंट्री मारे क्या? तभी अयान कहता है, नेकी और पूछ पूछ, आखिर ये हुई ना मेरी दोस्त की बात, चल उठा ले अपनी बाइक, मैं भी अपनी बाइक से ही आ रहा हूँ। दोनों की आवाज़ में एक जोश भरा साहस था। दोनों ही अपनी स्पोर्ट्स बाइक निकालते हैं और एक साथ 3, 2, 1 हो चैट फारू एंट्री इन कॉलेज। आगे BR एजुकेशनल कॉलेज, एक काल्पनिक नाम। ये कॉलेज इंडिया के टॉप कॉलेज में से एक है। उस कॉलेज के ठीक सामने वाली सड़क पर एक तरफ से एक रेड लैम्बोर्गिनी और दूसरी तरफ से एक ब्लैक लैम्बोर्गिनी तेजी से चली आ रही थी। दोनों को ही ड्राइव करने वाले शख्स एक दूसरे को देख चुके थे। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। कॉलेज के बच्चे उसी सड़क की ओर देख कह रहे थे, आज तो ये गाड़ियां टकराएंगे, पर तभी दोनों ही कारें मौके पर एक दूसरे के सामने आकर रुक जाती है, मानो अभी उन दोनों कार्स की टक्कर हो ही जानी थी। तभी उन दोनों कारों की दिशा कॉलेज के अंदर गेट की तरफ मुड़ जाती है। दोनों कार्स अंदर आती है। रेड लैम्बोर्गिनी में से अक्ष बाहर आता है और ब्लैक लैम्बोर्गिनी में से अद्रिक। दोनों ही बिजनेस में राइवल्स थे, साथ ही में दोनों का ही दबदबा अंडरवर्ल्ड तक था। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखना तक नहीं चाहते थे। पता नहीं उनकी फैमिली में कैसे आपस में रिश्ता जोड़ने का सोच लिया। एक तरफ ये दोनों है जिनकी दुश्मनी के चर्चे दूर दूर तक हैं, दूसरी तरफ है अयान और आद्या, इन दोनों की दुश्मनी के भी चर्चे दूर दूर तक हैं। ये दोनों तो एक दूसरे को देखना तो दूर की बात है, साथ में खड़े रहना भी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अक्ष के कार से बाहर आते ही उसका सबसे खास दोस्त प्रणय मल्होत्रा उसके पास आता है और उसके गले लग कहता है, वेलकम बडी। अक्ष एक नज़र अद्रिक की तरफ देखता है, फिर अपनी नज़रें प्रणय की तरफ घुमा कहता है, मेरी गैर मौजूदगी में इसने कुछ किया तो नहीं मेरी बहन के साथ? प्रणय बस एक स्माइल के साथ कहता है, चल अंदर चलते हैं। और वैसे आद्या और तान्या कहाँ है? अक्ष कुछ कहता उससे पहले ही कॉलेज के गेट से तान्या की कार एंटर होती है, जिसे देख अक्ष कहता है, मेरी प्रिंसेस भी आती ही होगी।
वही अद्रिक के भी कार से बाहर आते ही उसके दोस्त आर्यन और रोहन उसके पास आते हैं। ईशानी तो तान्या को देखते ही तान्या के पास आती है, और तान्या की एक दोस्त जिसका नाम निधि है वो भी उसके पास आती है। तान्या तो एक तक वहीं खड़ी हो अद्रिक को घूरने लगती। तभी ईशानी कहती है, तान्या दी जल्दी कुछ करो, दादू आध्या की शादी भाई से करवा के ही मानेंगे। मैं नहीं चाहती कि उसकी शादी भाई से हो, मैं चाहती हूँ आप मेरे घर मेरी भाभी बनकर आओ। दूसरी तरफ मनन जैसे ही ईशानी को देखता है ईशानी के पास आ उसे गुड मॉर्निंग कहता है। मैंने पहले बताया है या नहीं, पर मनन ईशानी को पसंद करता है, ईशानी भी मनन को पसंद करती है। बस एक यही वजह है मनन को आध्या को नापसंद करने की, क्योंकि ईशानी हमेशा ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है जिसमें ऐसा लगता है आध्या उसे परेशान करती है या फिर उसे हमेशा ही बुली करती है। और हमारे बेचारी प्यारी भोली भाली सीधी साथी आध्या कभी कुछ कह ही नहीं पाती। कॉलेज के स्टूडेंट्स अपनी अपनी बातों में लगे थे। वही अक्ष और अद्रिक एक नज़र एक दूसरे को खतरनाक लुक्स देते हुए सभी लोग अंदर जा ही रहे थे कि तभी कॉलेज के गेट से दो बाइक तेजी में एंटर करती है। दोनों ही बाइक में सेम म्यूजिक बज रहा था। जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है कि आध्या और अयान की म्यूजिक चॉइस भी से है, जब वह ड्राइव करें तो भी दोनों की ही बाइक का म्यूजिक एकदम लाउड था, क्योंकि दोनों को ही ड्राइव करते हुए म्यूजिक और रैम्प सुनना पसंद था। हाँ, काले कपड़े काली कार रात के हैं सारे चार, पीछे पड़े थानेदार सफ़ेद कॉलर काले काम 80 द बैंड में हम ना जाने दाम तू मेरा एक लेगा ले लेंगे खानदान। दोनों की ही एंट्री देख कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स हैरान थे। सभी स्टूडेंट्स के चेहरे पर एक्साइटमेंट और हैरानी भरे भाव थे। आध्या और आन दोनों के ही चेहरे पर हेलमेट लगा हुआ था। दोनों ही बाइक्स की स्पीड देख सभी कॉलेज वाले उन्हें और भी उत्सुकता भरी नज़रों से देखने लगते हैं। साथ ही में सभी उनका म्यूजिक और रैम्प जो बज रहा था उसे भी फील करके एंजॉय करने लगते हैं। दोनों ही बाइक पर बैठे शख्स काफ़ी डैशिंग और कूल लग रहे थे। दोनों ही बाइक अंदर एंटर करते ही एक साथ ब्रेक लगाते हैं। दोनों की बाइक्स के बीच 1 इंच का फासला था। ये सीन देख अद्रिक की आंखों में भी चमक थी। वो भी जानना चाहता था ये दोनों है कौन। वही अक्ष भी कहीं ना कहीं ये देख हैरान था, क्योंकि वो अपनी बाइक को पहचानता था। आध्या जो बाइक चला रही थी वो बाइक अक्ष की ही थी, क्योंकि आध्या को बाइक चलानी आती ही नहीं थी। वही देख अक्ष थोड़ा हैरान था। तभी दोनों ही बाइक्स के राइडर्स नीचे उतर अपना अपना हेलमेट हटाते हैं। हेलमेट के हटते ही सभी की आंखें बड़ी हो जाती है, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। तान्या का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। वही ईशानी भी अपनी मुट्ठियों से अपनी आंखों को मलने लगती है। वहीं अक्ष के बगल में खड़ा उसका दोस्त प्रणय, जो आध्या को बहुत ही सीधी सादी और भोली भाली समझता है, और उसके दिल में आध्या के लिए बहुत सी फीलिंग्स भी है, पर वह कभी कहता नहीं था। पर आज उसके मुंह से अचानक ही निकलता है, आध्या नहीं आंधी है ये। तभी अयान और अध्या अपना हेलमेट जाता एक दूसरे को देख हंसते हुए स्माइल करते हैं और एक दूसरे से हाई फाई करते हैं, जिसे देख थोड़ी ही दूर खड़ी आशी उनकी भलाइयां ले रही थी। हाय, सच में दिल खुश कर दिया भाई आपने आज। इतना कह आशी अपने हाथों से ही दोनों की तरफ किस्सियां लेने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन और रोहन तो दोनों ही अयान और आध्या को देख अपनी जगह खड़े के खड़े ही रह जाते हैं। तभी रोहन कहता है, ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? क्या ये दोनों वही इंसान है जिन्हें हम जानते हैं? और क्या वो आध्या ही है? वहीं अद्रिक की नज़र तो बस आध्या के मासूम चेहरे और उसका अयान के साथ वो सारी हरकतें करने पर थी। अयान और आध्या आगे बढ़ अक्ष के पास आते हैं। अयान अक्ष को देख कहता है, हे ब्रो हाउ आर यू? अक्ष अयान की बात को फुली इग्नोर करते हुए आध्या की तरफ बढ़ कहता है, प्रिंसेस आपने बाइक चलाना कब सीखा? आध्या कुछ कहती उससे पहले ही अयान उछलते हुए कहता है, भाई मैंने सिखाई है, आप जानते हैं मेरी आध्या की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। अयान की बात सुन आध्या अपने चेहरे पर एक फ्रस्ट्रेशन भरे एक्सप्रेशन के साथ कहती है, ये गधा कभी नहीं सुधर सकता, जब देखो तब लाइमलाइट में रहना इसकी आदत बन चुकी है। भाई को गुस्सा आया तो कहीं मुंह पर मुक्का ना जड़ दे। आध्या कुछ कहने को ही होती है कि तभी अक्ष पीछे मुड़ अयान की ओर बढ़ कहता है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, सो जस्ट लीव अस अलोन। अयान जिसके चेहरे पर अभी मुस्कुराहट थी, धीरे धीरे वह अपनी बत्ती सी बंद करते हुए पीछे की तरफ हो जाता है और मन ही मन कहता है, साला मुझे मेरी दोस्त से ही दूर कर रहा है, और ये कैसी दोस्त है, मेरी कुछ कह भी नहीं रही, इसके बेस्टू को इसका भाई डांट रहा है, हद है। तभी अक्ष आध्या की तरफ देख कहता है, हम घर पर बात करेंगे प्रिंसेस। इतना कह अक्ष एक छोटी सी स्माइल करते हुए आध्या के सिर पर हाथ फेर कॉलेज के अंदर जाने लगता है। प्रणय भी एक नज़र आध्या की तरफ हंसते हुए नामे सिर हिला अक्ष के पीछे जाने लगता है। अक्ष के जाते ही आध्या अयान के पास आती है। आध्या अयान की तरफ हंसते हुए देख कहती है, और कर अपनी बकवास, जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ ज़्यादा बोलने की तेरी आदत तुझे किसी दिन पिटवा कर रहेगी। चुप कर तू, मुझे क्या पता था तेरा ये नया भाई इतना ज़्यादा सेटी है तुझे लेकर। अयान आगे कुछ कहता उससे पहले ही आशी पीछे से जा अयान को गले लगा कहती है, भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आप दोनों की दोस्ती हो गई, ओ माई गॉड आई कांट बिलीव इट। अयान एक नज़र आशी को देख तिरछी स्माइल करता है, जैसे कह रहा हूँ चूहिया कहीं की, पर तभी उसकी नज़र श्रेया पर जाती है। श्रेया जल्दी से आध्या के पास आ कहती है, क्या ये सच है तुम दोनों दोस्त बन गए हो? आखिर क्या वजह है अद्रिक और अक्ष की नफरत की? आखिर क्यों है अक्ष अपनी बहन आध्या को लेकर इतना पजेसिव?
आखिर क्यों अक्ष को अयान का आद्या के साथ रहना पसंद नहीं? और क्या होगा अद्रिक, तान्या और बाकी सभी का रिएक्शन अयान और आद्या पर? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी रीबर्थ ऑफ बेस्ट फ्रेंड इन नॉवल। चेन्नई अद्रिक आद्या। अब तक श्रेया आद्या से अयान और उसकी दोस्ती के बारे में सवाल करती है। आगे तभी आद्या हंसते हुए कहती है, क्यों तू खुश नहीं है क्या? तभी श्रेया कहती है, नहीं यार, इस बात से मुझसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं हो सकता। इतना कह सभी आपस में हंसने लगते हैं। वहीं अयान श्रेया की तरफ देख मन ही मन कहता है, हाय, हंसते हुए कितनी प्यारी लग रही है। अयान को यूं श्रेया को देखता देख आद्या के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वही आशी मन ही मन कहती है, काश भाई आप श्रेया दी के प्यार को भी समझ पाए और उस चुड़ैल का पीछा छोड़ दे, वो आपको डिजर्व नहीं करती। तभी वहां आशी की दोस्त आती है और आशी उनके साथ अंदर जाने लगती है। श्रेया भी उन्हें देख आद्या की तरफ देख कहती है, चल हम भी चलते हैं। तभी आद्या श्रेया को कहती है, तू उनके साथ जा, मैं अभी आती हूँ। श्रेया भी हमें सर हिला मुस्कुराते हुए आशी के साथ चली जाती है। इधर आद्या अयान के कान खींचते हुए कहती है, सुधर जा, वो मेरी दोस्त है। अयान दर्द में कराहते हुए ही कहता है, यार पर मैं तेरा उससे पहले वाला दोस्त, मुझे कैसे भूल गई तू? तभी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट अयान और आद्या के पास आ कहते हैं, यू बोथ आर गाइज अमेजिंग, तुम दोनों को देखकर मजा आ गया। अयान आद्या साथ में थैंक यू थैंक यू। तभी अयान उन्हीं में से एक लड़की को देख कहता है, तुम कहो तो तुम्हें भी एक राइड चाहिए क्या मेरे साथ? वो लड़की हंसते हुए कहती है, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, मुझे नहीं पता था तुम इतने कूल हो। तभी आद्या कहती है, हाँ कुछ ज़्यादा ही कूल है, कल ही इसे 4 लड़कियों ने मिलकर जूते से पीटा है। आद्या की बात सुन सभी हंसने लगते हैं। वही वो लड़की और बाकी सब वहां से अपनी नकली बत्ती सी दिखाते हुए चले जाते हैं। उन्हें देख अयान आद्या की तरफ देखने लगता है। आद्या जो अपने हाथ बंधे अपनी आईब्रो चढ़ा अयान को देखते हैं, मानो कह रही हो, मैंने कहा था अपनी थर की हरकतें मत करियो। तभी आद्या इधर उधर देखते हुए कहती है, यार वो बंदा कहाँ है? कौन सा बंदा? अयान कहता है। तभी आद्या कहती है, अरे स्टूपिड, इस कहानी का हीरो द अद्रिक खुराना। आद्या की बात पर अयान कहता है, क्यों, तुझे क्यों जानना है? उससे ज़्यादा चेप होने की ज़रूरत नहीं है। आद्या चिढ़ते हुए, चुप कर वरना तुझे उठाकर कॉलेज की 4थी मंजिल से नीचे फेंक दूंगी। अरे एक बार देखने को ही तो कह रही हूँ, देखूँ तो सही आखिर दिखता कैसा है हमारा हीरो। नोवेल में तो उसकी खूबसूरती की बड़ी तारीफ हुई थी। वहीं थोड़ी दूरी पर खड़ी तान्या, ईशानी और निधि आपस में बड़बड़ाने लगते हैं। निधि कहती है, क्या बात है तान्या, आज आद्या इतनी अलग और बदली बदली सी क्यों लग रही है? आज तो आद्या ने एक बार भी तेरी तरफ नहीं देखा और ना ही अद्रिक की तरफ, क्या कुछ हुआ है? तभी ईशानी कहती है, लगता है इसका भोलेपन का ड्रामा भाई के सामने चला नहीं, इसीलिए ये सब कर रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी भाई के ही पीछे पड़ी रहेगी। पर मेरे भाई पर इसकी किसी हरकतों का कोई फायदा नहीं होने वाला। भाई तो कब का इसके ड्रामे को इग्नोर करके जा चुके हैं। जी हाँ, अद्रिक वहां से आद्या को अयान के साथ देख वहां से चला गया था। पर तभी निधि आगे कहती है, वो तो ठीक है यार, पर इस अयान को क्या हुआ है? आई मीन हमेशा ही तान्या के पीछे घूमता रहता था, आज तो उसने भी एक नज़र तान्या को देखा तक नहीं, बल्कि तूने देखा कैसे वह श्रेया को देख रहा था। निधि की बात पर ईशानी कहती है, चुप कर, तुझे ज़्यादा ही उनकी बकवास करनी है तो उसके पास चली जा। ईशानी की बात सुन निधि चुप हो जाती है। वही तान्या मन ही मन कहती है, अगर ये सब अद्रिक के लिए है ना आद्या, तो तुम इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकती। अद्रिक तुम्हारी तरफ देखेगा तक नहीं। तभी तान्या अपने चेहरे पर गुस्से और जलन भरे भाव लिए कॉलेज के अंदर जाने लगती है। क्लासेस भी लगभग स्टार्ट ही होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ आद्या की बात पर अयान थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है उसे देखने की या उससे बात करने की, ना तो वो आद्या को पसंद करता था, ना ही वो आद्या से सगाई करना चाहता था। हाँ यार तू ठीक कह रहा है। आद्या के चेहरे पर थोड़े हताश भरे भाव थे। तभी अयान कहता है, अच्छा उदास मत हो, उससे तो मुलाकात हो ही जाएगी क्लास में या फिर सगाई में। पर फिलहाल तो ये सोच, हम दोनों अपनी क्लास के टॉपर हैं, मेरा मतलब है ये दोनों अपनी क्लास के टॉपर थे और हम दोनों ही अपनी असली ज़िंदगी में बैक बेंचर। यार इमेज की तो बैंड बज जाएगी। तभी आद्या कहती है, देख मुझे तू अपने साथ अकाउंट मत किया कर, खाकर पढ़ने में तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो पढ़ने में ठीक हूँ, तू अपना देख ले। हाँ हाँ बड़ी आई ठीक हूँ। तभी आद्या हंसते हुए आगे कहती हैं, चल यार क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। तभी आद्या आयन का हाथ पकड़ लगभग खींचते हुए उसे कॉलेज के अंदर ले जाने लगती है। वही कोई था आद्या और अयान की यह सभी हरकतें देख रहा था। ये और कोई नहीं अद्रिक ही था, जो अपनी क्लास में बैठे वहाँ की फुटेज अपने फ़ोन में देख रहा था। ये कॉलेज भी खुराना अंपायर्स के ही अंडर आता था, इसीलिए अद्रिक के पास सभी चीज़ों का एक्सेस था। अक्ष और अद्रिक एक ही क्लास में थे और साथ ही में क्लास में अद्रिक के दोस्त, अक्ष के दोस्त मनन और अयान सभी थे। आद्या और अयान के बीच ये बॉन्ड देख अद्रिक को कुछ समझ नहीं आता। अचानक ऐसा क्या हुआ? अद्रिक अपने मन ही मन सोचने लगता है, क्या ये सब अयान का आद्या की जान बचाने की वजह से है? पर तभी अद्रिक आद्या को बड़े गौर से नोटिस करने लगता है। आद्या की पूरी पर्सनैलिटी ही बदली हुई लग रही थी, पर अद्रिक के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। नोटेड गाइज, ना तो अभी तक हमारी नई आद्या ने अद्रिक को देखा है और ना ही अयान ने।
आगे क्या करेंगे आध्या और अयान? क्या अद्रिक को कोई फर्क पड़ेगा आध्या के बदले बर्ताव से? आखिर क्या वजह है अद्रिक और अक्ष की दुश्मनी की? सभी सवालों के साथ और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए पढ़ते रहिए ये स्टोरी रिवर्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स इन नवल 10 आध्या का वार सभी की हार। अब तक आध्या अयान को खींचते हुए क्लासरूम की तरफ ले जाने लगती है। आध्या की सभी हरकतें अद्रिक अपनी क्लास में बैठा अपने फोन में देख रहा था। आगे आध्या अयान को कॉलेज के स्टूडेंट्स से उसकी क्लास पूछते पूछते अयान के क्लास के पास पहुंचती है और एक नज़र अयान और फिर क्लास की तरफ देख अयान को क्लास के अंदर धक्का मार देती है। अयान के यूं अंदर आते ही क्लास के सभी लोगों की नज़र बाहर की तरफ जाती है जहां से आध्या उसे इशारों में ही आंखों से अंदर जाने को कह रही थी। आध्या की नज़रें अयान पर थी, वहीं सभी की नज़रें आध्या पर। अयान एक नज़र आध्या को देख एक टेढ़ी हंसी हंसते हुए कहता है, तुझे तो बाद में बताऊंगा, और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। ये देखते ही आध्या भी वहां से जाने लगती है। वही आध्या को देख अक्ष के चेहरे पर फिर से हैरानी भरे भाव थे, वही अद्रिक ये सब देख बिना किसी भाव बैठा था। आध्या भी अपनी क्लास की तरफ बढ़ रही थी पर तभी आध्या के सामने ईशानी आ जाती है। पहले तो आध्या समझ नहीं पाती ये है कौन है और मन ही मन कहती है, अब ये कौन है यार। आध्या सवालिया नज़रों से ईशानी की तरफ देखने लगती है। तभी ईशानी उसे देख कहती है, ये कौन सा नया ड्रामा लगा रखा है तुमने? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा ड्रेसअप करोगी और कूल बनने की एक्टिंग करोगी तो भाई तुम में कोई इंटरेस्ट दिखाएंगे? भूल जाओ, और जल्दी ही भाई सगाई के लिए भी मना कर देंगे। उसके बाद तुम अपने आंसू बहाने के लिए एक कमरा ढूंढ लेना जिसमें दिन रात बैठकर आंसू बहा सको। यहाँ आध्या अपने आप से ही कहती है, ओ तो ये है वो। शक्ल से जितनी मासूम दिखती है उतनी है नहीं, बातों से ही समझ में आ रहा है यही है वो घमंडी और मेरी प्यारी बहन की चमची ईशानी खुराना। आध्या अपने मन में ये सब सोच ही रही थी कि तभी ईशानी उसके आगे चुटकी बजाते हुए कहती है, ओ हेलो, कहाँ खो गई हो? तुम्हें डर लग रहा है? मैंने पार्टी वाली रात को झूठ बोलकर तुम्हें भाई से इतनी डांट सुनवाई, पर उसके बाद भी तुम्हें शर्म नहीं है ना? बार बार कोई नया तरीका ढूंढ लेती हो भाई के आसपास भटकने का। इधर आध्या ईशानी की बातों से पूरा पक चुकी थी, तभी वह अपने चेहरे पर एक बोरियत भरे एक्सप्रेशन और बेपरवाह अंदाज के साथ कहती है, वेट वेट, थम जाओ, इतना ज़्यादा बोलोगी तो कहीं प्यास ना लग जाए। और क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे भाई के पीछे भटक रही हूँ इतना का? आध्या एक हंसी लेते हुए के मन ही मन कहती है, व्हाट द फक, अभी तक जिस इंसान को देखा तक नहीं उस इंसान के पीछे पड़ने का टैग भी लग गया, हैंड्स ऑफ टू दिस गर्ल। आध्या ये बात पुरानी आध्या के लिए कहती है। तभी आध्या आगे कहती है, देखो तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें अपने भाई की शादी मुझसे नहीं करवानी है तो ठीक है, फाइन, मुझे भी नहीं करनी। एक काम करो, तुम अपने भाई की शादी मेरी बहन से करवाना चाहती हो, मैं भी यही चाहती हूँ। इतना कह आध्या अपने अंगूठे से थम्स अप का साइन दिखाते हुए कहती है, आई एम ओके विद डेट। एक काम करो, जाओ दोनों फैमिली के बीच तुम जाकर बात करो और यह रिश्ता तोड़वा दो, तुम्हारी भी झंझट खत्म और मेरी भी झंझट खत्म। आध्या की बात सुन ईशानी को गुस्सा आने लगता है। तभी ईशानी कहती है, ओ तो तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तभी तो दिन रात मेरे भाई के पीछे मरती रहती हो और अपना ये भोला चेहरा दिखाकर हमारी फैमिली को बेवकूफ़ बनाती हो, यू ब्लडी बिच। इतना कह ईशानी अपना हाथ आध्या पर उठाती है पर ईशानी का हाथ हवा में ही रह जाता है क्योंकि आध्या ने उसकी कलाई को बहुत जोर से पकड़ा था। तभी आध्या उसकी कलाई मोड़ उसकी पीठ से लगा उससे थोड़ा करीब होकर कहती है, देखो मिस, कभी ना होने वाली सिस्टर इन लॉ, ना तो मुझे तुम्हारे भाई में कोई इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारी फैमिली में, तो अपनी बकवास किसी और के सामने करना और दोबारा मुझ पर हाथ उठाने की गलती की ना तो इन हाथों से अपने इस डरावने चेहरे पर मेकअप भी नहीं कर पाओगी, समझी? इतना कह आध्या ईशानी का हाथ एक झटके में छोड़ देती है। ईशानी दर्द में कराहते हुए आध्या की तरफ देख आंखों में आंसू लिए कहती है, तुमने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया, मैं भाई और मनन दोनों को ही तुम्हारी हरकत के बारे में बताऊंगी। ईशानी की बात सुन आध्या कहती है, बड़े शौक से जिसे बताना है उसे बताओ, क्योंकि अब बताओगी तो शायद वो सच होगा, पहले की तरह झूठ नहीं, बहुत झेल लिया मैंने तुम्हें। ना मुझे तुम्हारे भाई से फ़र्क पड़ता है ना ही मुझे अब अपने भाई की बात का फ़र्क पड़ेगा, जो गलत है वो गलत है। इतना क्या आध्या बड़े ही एटीट्यूड में ईशानी की साइड से सीटी बजाते हुए निकल जाती है। इधर ईशानी मन ही माँ कहती है, यह इस लड़की को अचानक से क्या हो गया है, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, इसे सबक तो सिखा कर रहूंगी। इतना सोच ईशानी अपना फ़ोन निकालती है और किसी को फ़ोन मिला देती है। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही ईशानी कहती है, मैं टीचर को थोड़ी देर संभालती हूँ। ये आध्या की बच्ची कुछ ज़्यादा ही तेवर दिखा रही है, इसका सारा टशन का बुखार उतार दे, क्लास में इतनी इंसल्ट करके दोबारा क्लास में जा ही ना पाए। इधर आध्या आगे बढ़ते बढ़ते ही खुद में बड़बड़ाते हुए कहती है, बहुत परेशान किया है तुमने आध्या को, भले ही तुम्हें चलने वाली तान्या हो पर उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी नज़रों में अब तुम भी हो ईशानी। अब वो सभी बातें जो आज तक तुमने झूठ कही वो सब सच होंगे। आध्या अपनी क्लास में आती है। आध्या फ्रंट रो में ना बैठकर आगे बढ़ जाती है। तभी उसे देख क्लास की सबसे बदतमीज लड़की, जिसे ना पढ़ना था और ना ही पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट था, वो तो बस सभी पर अपना धौंस जमाने के लिए कॉलेज आती थी क्योंकि कॉलेज के डीन हैंड की बेटी थी। इसका नाम टिया था। टिया आध्या को देख कहती है, ओ मिस टॉपर, आज फ्रंट बेंच छोड़कर बैक बेंचर्स के पास जा रही है, चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जा।
वैसे तो टिया को सभी नापसंद करते थे, पर डीन की बेटी होने की वजह से कोई उससे ज़्यादा उलझता नहीं था। पर आध्या एक अमीर परिवार की बेटी थी और साथ ही में इतनी छुई मुई सी, इस वजह से टिया ने आध्या का काफ़ी फ़ायदा भी उठाया है। टिया ने पहले भी आध्या को काफ़ी बार परेशान किया है। वैसे अभी आध्या को पता तो नहीं था ये कौन है, पर जिस तरीके से वो बात कर रही थी वो बातें आध्या को बर्दाश्त नहीं थी। और हमारी अलीशा ये सब वो झेलने वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। तभी आध्या पीछे मुड़ उसकी सीट के पास खड़ी हो कहती है, क्यों, तुझे क्या दिक्कत है? कॉलेज तेरे बाप का है क्या? तू कौन होती है ऑर्डर देने वाली? आध्या की बात सुन क्लास की सभी बच्चे शॉक्ड थे। श्रेया, आशी, यहाँ तक कि खुद तान्या भी आध्या को यूं देख हैरान थी। वही टिया, जिसका गुस्से से पूरा चेहरा लाल हो गया था, वो एक तक अपनी खतरनाक नज़रों से आध्या को देख रही थी मानो अभी खा जाएगी। तभी वो अपनी जगह से खड़ी होती है और आध्या के बालों को पकड़ती है, और जैसे ही आध्या के बालों को पकड़ नीचे गिराने वाली होती है वैसे ही आध्या उसका हाथ पकड़ अपने बालों से छुड़ा मोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा देती है और उसके पैरों पर लात मार उसे नीचे घुटनों के बल बिठा देती है और उसके बालों को पकड़ पीछे खींचते हुए कहती है, जितनी औकात हो उतना ही हाथ चलाना चाहिए, समझी? हमारी आध्या की फाइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी है, और क्यों न हो आध्या ने हमेशा ही डेमो के लिए अयान को निशाना बनाया है, इसलिए उसकी फाइटिंग टेक्निक्स काफ़ी स्ट्रांग और यूनिक है। पूरी क्लास तो बस अपनी आंखें फाड़े तमाशा ही देख रही थी। तभी उन्हीं में से कुछ लड़कियां आपस में कहती हैं, ओ माय गॉड, वैसे तो ये इसके साथ आध्या ने बिल्कुल सही किया, पर कैसे और क्या, इसे पता नहीं है ये कौन है। तभी उन्हीं में से दूसरी लड़की कहती है, तुझे पता है आध्या कौन है? वो चाहे तो इस कॉलेज के डीन को बदलवा सकती हैं। इस कॉलेज के ओनर्स की होने वाली डॉटर इन लॉ है। तभी वह पहले वाली लड़की चौंकते हुए कहती है, सच में? पर इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया। तभी दूसरी लड़की कहती है, वही तो, मैं भी आध्या का ये रूप पहली बार ही देख रही हूँ। पर जो भी है, मज़ा आया, इसे सबक तो मिलना चाहिए था, बहुत परेशान किया है इसमें हम सबको। सभी ऐसे ही एक दूसरे से बातों में लगे थे। वहीं दूसरी तरफ से ईशानी क्लास के अंदर आती है। पहले तो उसकी नज़र पूरी क्लास पर जाती है जो आपस में बातें कर रहे थे। तभी उसकी नज़र अंदर थोड़ा पीछे की तरफ नीचे झुकी हुई टिया पर और उसके बालों में हाथ फंसाए उसके कंधों पर झुकी आध्या पर जाती है। ये पोजीशन देख एक पल के लिए तो ईशानी भी घबरा जाती है और 2 कदम पीछे हो कहती है, ये क्या? ईशानी के चेहरे पर घबराहट भरे भाव थे। वहीं दूसरी तरफ उसे पता था टीचर 2 मिनट में आने ही वाले हैं, इसलिए वो जाकर अपनी सीट पर तान्या के बगल में बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ टिया की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वह थोड़ा दर्द भरी आवाज में कहती है, पापा प्लीज मुझे छोड़ दो, आई एम सॉरी। आद्या आगे कुछ कहती उससे पहले ही क्लास में टीचर आ जाती हैं। टीचर के अंदर आते ही उनकी नज़रें आद्या और टिया पर जाती है। उन दोनों को ही देख टीचर उनके पास जाती है। टीचर को देख आद्या, जो पहले ही टिया को छोड़ने वाली थी, उसे छोड़ देती है। वही टिया टीचर को देख अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए टीचर के पीछे छुपने लगती है और कहती है, मैम मैम प्लीज़ मुझे बचाइए, ये लड़की पागल हो गई है, पता नहीं क्यों अचानक ही आकर मुझसे झगड़ा करने लगी और मुझे धमकी देने लगी। वो टीचर भी अच्छी तरह जानती थी टिया कॉलेज के डीन की बेटी है, पर उन्हें कोई आइडिया नहीं था आद्या का क्या बैकग्राउंड है और वो किस फैमिली से बिलोंग करती है। इसका एक कारण ये भी था क्योंकि आद्या बहुत ही डाउन टू अर्थ थी और ज़्यादा शो ऑफ करना उसे आता नहीं था, इसीलिए इतनी बड़ी और नामी फैमिली की बेटी होने के बाद भी कोई उसे नहीं जानता था। यहाँ तक काफ़ी स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता था कि वह तान्या की बहन है। तभी टीचर टिया को संभालते हुए गुस्से भरी नज़रों से आद्या की तरफ देख कहती है, तुम चलो मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफिस। आद्या टीचर की बात सुन एक तिरछी हंसी हंसते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी मिस, अगर आपको ऑफिस ले जाना ही है तो दोनों को ले जाए, वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज चेक होगी, उसके बाद आप कोई भी एक्शन लीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टीचर आद्या की बात सुन थोड़ा और गुस्से से कहती है, तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है? फाइन, यू बोथ आर कम इन प्रिंसिपल ऑफिस। वही टिया मन ही मन कहती है, हाँ चलो लेकर ऑफिस, सीसीटीवी फुटेज तो मैं यूं हटवा दूंगी। कुछ ही देर में दोनों ही प्रिंसिपल ऑफिस में थे। टीचर ने सारी बातें प्रिंसिपल को बताईं। तभी टिया प्रिंसिपल की तरफ देख कहती है, डैड मेरी गलती नहीं थी, आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज चेक करवा सकते हैं। टिया ने पहले ही ईशानी को बोलकर टिया के पहले अटैक करने वाली फुटेज को डिलीट करवा दिया था, क्योंकि ईशानी बड़े आराम से फुटेज का एक्सेस ले सकती थी। वही आद्या टिया के मुंह से डैड सुन मन ही मन कहती है, ओह तो ये है वो लड़की, क्या नाम था इसका? पिया, सिया, लिया, टिया। हाँ टिया, नाम भी कितना गोबर सा है। तुझे है वह और यह प्रिंसिपल इसका बाप। अगर पहले पता होता कि तुम ही टिया हो तो आद्या के साथ बदसलूकी करने का एक एक हिसाब ले चुकी होती। सर पर एक भी बाल नहीं छोड़ती तुम्हारे। खैर तुमसे कैसे निपटना है ये तो मैं जानती हूँ, फिलहाल तुम्हारे बाप से निपटना होगा। इतना सोच आद्या के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। उसे पता था प्रिंसिपल क्या बोलने वाला है। प्रिंसिपल ने फुटेज को देख आद्या की ओर बढ़ते हुए कहते हैं, आद्या ये क्या बदतमीजी है, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करना होगा। कॉलेज की टॉपर होकर भी तुम इतनी बचकानी हरकतें कर रही हो, आखिर तुमने झगड़ा स्टार्ट ही क्यों किया? आद्या एक नज़र टिया को देख प्रिंसिपल की तरफ बढ़ उनके कानों के पास फुसफुसाते हुए कहती है, सर आपको पता है मैं 2 मिनट में डिलीटेड फुटेज ला सकती हूँ, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि आप भी जानते हैं आपकी बेटी कैसी है। आपके पास एक फुटेज का नकली सबूत हो सकता है, पर मेरे पास पूरी क्लास एवं दूसरों की क्लास के बच्चों का कंसर्न है। आपकी बेटी कॉलेज में सिर्फ सिगरेट पीने और बाकी के नशे करने आती है, ये बात आप भी बड़े अच्छे से जानते हैं, फिर भी वह पास कैसे हो जाती है। फिर थोड़ा और धीमी आवाज़ में और सार्कास्टिक वे में कहती है, कहीं आप उसे हर बार एग्जाम में पास तो नहीं करवा देते हैं? क्या कहते हैं सर, टेस्ट ले लिया जाए एक आपकी बेटी का? आध्या की सभी बातों को सुन प्रिंसिपल के पसीने छूट जाते हैं। वह आध्या से अलग हो टिया के पास जाते हैं और टिया की आंखों में देखते हुए ही कहते हैं, मैम आप 2 मिनट के लिए बाहर वेट कीजिए प्लीज़। प्रिंसिपल की बात सुन वहां खड़ी टीचर बाहर चली जाती हैं। तभी प्रिंसिपल सर टिया के गाल पर एक खींच के थप्पड़ जड़ देते हैं। थप्पड़ खाते ही टिया का चेहरा एक तरफ को झुक जाता है। तभी वह अपना चेहरा सीधा कर प्रिंसिपल की तरफ देखती है। टिया कुछ कहती उससे पहले ही प्रिंसिपल सर कहते हैं, मैं तुम्हारी बदतमीजियों को बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं, अभी के अभी आध्या से सॉरी बोलो और जाओ यहाँ से। टिया फिर से कुछ कहने को ही होती है कि तभी प्रिंसिपल सर अपनी उंगली अपने मुंह पर रखते हुए शश इशारा करते हुए कहते हैं, चुपचाप सॉरी बोलो और जाओ यहाँ से। मजबूरन टिया को उनकी बात माननी पड़ती है। वह आध्या के पास जाए, एक नज़र आध्या को देख अपना चेहरा घुमा सॉरी बोल देती है और वहां से बाहर निकल जाती है। टिया कॉरिडोर में भागती हुई जा रही थी, उसे देख तान्या जो ऑफिस में ही आ रही थी यह सोचकर कि फिर से अच्छे बनने का नाटक करेगी और सभी के सामने जताएगी कि उसे आध्या की कितनी फिक्र है, पर हकीकत में तो वह हमेशा की तरह प्रिंसिपल को भड़काने ही जा रही थी। तान्या ऑफिस के अंदर आती है और प्रिंसिपल सर की तरफ देख एक नज़र आध्या की तरफ देखती है और आगे बढ़ प्रिंसिपल सर से कहती है, सॉरी सर, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, पता नहीं इसे आज क्या हुआ है, इसने जानबूझकर टिया को नहीं मारा। तान्या आगे कुछ कहती उससे पहले ही आध्या उसके पास आते हुए कहती है, इट्स ओके दी, मेरी कोई गलती नहीं है और आपको मेरी फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जैसे को तैसा मिल चुका है तो आपको इतनी बकैती करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कह आध्या ऑफिस से बाहर निकल जाती है। वही तान्या को देख प्रिंसिपल सर कहते हैं, हाँ आपकी बहन की कोई गलती नहीं थी। तभी तान्या मन ही मन कहती है, शिट, मुझे तो लगा आज अच्छा पंगा होगा जिस वजह से घर पर आध्या को और ज़्यादा जलील और बेइज्जत कर पाऊंगी, पर पता नहीं यहाँ तो गेम ही चेंज हो गया। इतना सोच तान्या अपना मन मार ऑफिस से बाहर निकल जाती है। पर तभी तान्या को याद आता है आज खुराना फैमिली और राजपूत फैमिली दोनों ही डिनर पर आने वाले हैं। तान्या ये प्लान कर चुकी थी कि उसे कैसे आध्या को बेइज्जत करना है, ये प्लान कर चुकी थी। आखिर क्या करने वाली है तान्या आध्या के खिलाफ? क्या आध्या समझ पाएगी तान्या के इरादे? क्या होगा जब सभी देखेंगे टिया और आध्या की लड़ाई की लाइव फुटेज? क्या होगा अयान का फनी रिएक्शन आध्या के पहले दिन ही कॉलेज में लड़ाई करने पर? क्या होगा जब अक्ष को पता चलेगा उसकी मासूम बहन का ये डेयरिंग रूप? दोस्तों, उम्मीद है आपको रीबॉर्न टुगेदर दी अनटोल्ड स्टोरी का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट और सपोर्ट से हमें ऐसे ही बेहतरीन एपिसोड लाने की प्रेरणा मिलती है। इस कहानी के अगले सभी एपिसोड आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप पूरी कहानी बिना इंतजार किए सुनना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहां आपको मेंबरशिप और डायरेक्ट एपिसोड्स की सुविधा मिल जाएगी। अभी लॉन्च ऑफर चल रहा है, इसलिए आप कम कीमत में पूरी कहानी का आनंद ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।